जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही YouTube चैनल डायनामिक सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही खास सीरीज जिसमें विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे ग्रुप डी, NTPC, CHSL आदि में पूछे गए प्रश्न होंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन प्रश्नों को 2 से 5 सेकंड के भीतर हल किया जा सकता है, वो भी बिना पेन और पेपर के। ठीक है ना? तो बिना पेन और पेपर के उसको कैसे हल करेंगे थॉट प्रोसेस से इस सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना? कोई ट्रिक, कोई तुक्केबाजी नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट और थॉट प्रोसेस। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, आज का जो प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न। 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें जब 5, 6 और 7 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 4, 5 और 6 बचता है। और यह क्वेश्चन जो है ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है 23, 10, 18 फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है ना? क्वेश्चन बैंक से लिए हैं क्वेश्चन को, और इस प्रश्न को विद्यार्थी अलग अलग तरीक़ा से करता है, जिसको जो मेथड आता है करता है। लेकिन हम जो पढ़ाते हैं, हम जो स्टूडेंट को सिखाते हैं थॉट प्रोसेस, उस थॉट प्रोसेस की मदद से इसको हम पढ़ते पढ़ते हल कर सकते थे। ठीक ना? इसमें एक भी कॉपी कलम लगाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, केवल हम पढ़ेंगे और उत्तर आएगा। ठीक है ना? कैसे आएगा चलिए एकदम ध्यान से समझिए। बोला 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें जब 5, 6 और 7 से भाग दिया जाता है। ठीक, तो 5000 से छोटी संख्या बताना। सब तो 5000 से छोटी है। ऑप्शन 4 हम ऑप्शन पे देखेंगे। ठीक ना? देख रहे हैं चारों ऑप्शन 5000 से छोटी है, नहीं तो इससे भी कुछ ऑप्शन कट जाता। ठीक, नहीं तो आप आगे देखते हैं कि जब 5, 6 और 7 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 4, 5 और 6 बचता है शेष। ठीक है ना? यानी 5 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, 6 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, और 7 से भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। ठीक, आप देखिए कि कैसे हम थॉट प्रोसेस से इसको बिना लिखे हल करेंगे। इसमें बोला है प्रश्न में कि 5 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। ठीक है ना? क्या बोला है? 5 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। ठीक, तो यदि हम संख्या से 4 निकाल लें तो पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक है ना? 4 शेष बच रहा है 5 से भाग देने पर। यदि हम शेष को निकाल लें तो पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक, और इन्हीं चारों में से कोई एक उत्तर होगा। इससे हम 4 निकाल करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें 5 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। अब कोई स्टूडेंट सोचेगा कि अब हम भाग लगा लगा करके देखेंगे। नहीं, भाग लगा लगा करके नहीं देखना हमको। आपको 5 का विभाज्यता का नियम अगर पता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो 5 का जो विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 से पूरा पूरा भाग लगता है। ठीक है ना? मतलब हमको इकाई अंक चेक करना है। 5 से अगर किसी संख्या में चेक करना है कि भाग लगता है कि नहीं लगता है, तो बेसिकली हमको क्या चेक करना पड़ता है? इकाई अंक को। और इकाई अंक पे हमको क्या देखना है? अगर 0 रहे तो 5 से लगेगा भाग, इकाई अंक पे अगर 5 हो जाए तो 5 से लगेगा भाग। चलिए इसी को हम यूज करते हुए उत्तर लाते हैं। तो बोला कि 5 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। ठीक है ना? 2 तरीक़ा से हम सोच सकते हैं। पहला तरीका से आपको बता रहे हैं कि पहला तरीका तो यही है कि 5 से हम जब भाग देंगे संख्याओं में तो 4 शेष बचेगा। यदि हम संख्या से 4 निकाल लें तो कोई शेष नहीं बचेगा। चलिए इससे हम जब 4 निकालेंगे तो कितना होगा? इकाई अंक पे कभी 0 होगा, इकाई अंक पे 0 नहीं होगा। इससे यदि हम 4 घटाएंगे तो इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है, या 5 भी नहीं होगा इकाई अंक पे। तो जब इकाई अंक पे 0 या 5 नहीं होगा तो 5 से भाग लगने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक ना? इससे हम जब 4 घटाएंगे तो इकाई अंक पे कभी 0 या 5 नहीं होगा। ठीक ना? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 0 या 5 नहीं होगा तो 5 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है ना? इससे हम 5 निकाल रहे हैं। इससे हम 5 निकालेंगे तो 4 निकालेंगे। ठीक है ना? इससे हम 4 निकालेंगे तो 5 से लगना चाहिए भाग। तो 4 निकालिए तो इकाई अंक पे 5 होगा, टी हो सकता है उत्तर। आगे चेक करते हैं। ठीक, इससे जब हम 4 निकालेंगे तो इकाई अंक पे 5 या 0 नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। ठीक है ना? तो एक ऑप्शन है
जिससे कि हम जब 4 घटा देंगे तो 5 से भाग लगेगा पूरा पूरा। समझ गए कि क्या बोल रहा था कि 5 से हम भाग दे रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है, और 4 अगर हम निकालेंगे तो शेष नहीं बचेगा। कोई स्टूडेंट को अगर 4 हम क्यों घटा रहे हैं अगर पता नहीं तो चलिए हम थोड़ा एक एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लीजिए हम 5 से भाग दे रहे हैं 21 में, ठीक है ना। 5 से भाग दिए हम 21 में, तो 5 के 20 हो गया। इसमें से देखिए कितना शेष बचा, 1 शेष बचा, ठीक ना, 1 शेष बचा। यदि हम इस शेष को संख्या से हम निकाल दें, संख्या कितना था 21, इससे हम 1 शेष जो आया था उसको घटा दें, तो जो संख्या प्राप्त होगा उसमें 5 से लगेगा नहीं लगेगा पूरा पूरा भाग, बिल्कुल लग रहा है। देखिए 21 था, वो जो शेष बच रहा है उस शेष को हम निकाल लिए यानी घटा दिए, तो जो संख्या हमको प्राप्त हुआ उसमें 5 से लग रहा है पूरा पूरा भाग। तो यही बोल रहा है कि 5 से भाग देंगे तो 4 शेष बच रहा है, ठीक है ना। तो 5 से भाग दे रहे हैं देंगे तो 4 शेष बच रहा है, तो 4 जब हम निकाल देंगे तो 5 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। आप जानते हैं, आपको पता है विभाज्यता के नियम कि 5 से तभी किसी संख्या में भाग लग सकता है जब उसके इकाई अंक पे 0 या 5 हो। तो हम यहाँ से 4 घटा करके देखें तो इसके इकाई अंक पे 0 या 5 नहीं हो सकता है, तो इसमें 5 से नहीं लगेगा भाग, खत्म हो गया ऑप्शन। इससे हम 4 निकालेंगे तो इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है या ना ही 5 हो सकता है, तो ये भी खत्म। इससे जब हम इकाई मतलब 4 घटाएंगे तो इकाई अंक पे 5 हो जाएगा। 9 में 4 घटाएंगे तो 5 होगा कि नहीं होगा, तो इकाई अंक 5 हो गया, तो इसमें लगेगा भाग 5 से। इससे जब हम 4 निकालेंगे तो इकाई अंक 5 या 0 नहीं हो सकता है, तो ये 3 का ऑप्शन कट गया, उत्तर आ गया ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस प्रकार से एकदम पढ़ते पढ़ते कर सकते हैं। एक और तरीका से हम सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि 5 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है। देखिए इसमें हम 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है 0 है, इकाई अंक पे 0 है, तो जिसके इकाई अंक पे 0 रहता है उसमें 5 से पूरा पूरा भाग लगता है। बोलता है नहीं, 5 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, 4 बचता है शेष, इसमें तो 5 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो ऑप्शन कट गया। फिर इसमें हम 5 से देंगे पूरा पूरा, इसमें अगर हम भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लगेगा, ठीक ना। लेकिन बोल रहा है कि 4 शेष बचना चाहिए, इसमें हम 5 से देंगे पूरा पूरा भाग तो 4 शेष बचेगा, इसमें 1 शेष बचेगा, तो ऑप्शन सी हो गया सही, ठीक। तो 2 तरीक़ा से सोच सकते थे आप। पहला तो यही है कि 5 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है, तो 4 घटाएंगे तो 5 से पूरा पूरा भाग लगेगा। एक तो ये हुआ थॉट प्रोसेस। दूसरा थॉट प्रोसेस किया, 5 से भाग दें तो 4 शेष आना चाहिए, इसमें भाग देंगे तो पूरा लगेगा, इसमें लग जाएगा पूरा, इसमें 1 शेष बचेगा, 4 इसमें शेष बचेगा। तो इस प्रकार से कर सकते थे बिना एक भी चीज़ लिखे पढ़ते पढ़ते। हाँ, शर्त यही है कि आपको पहले से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में आप गए और तुरंत ही क्लिक करने लगेगा, ठीक। आपको पहले से अगर पता है कि इस तरीक़ा से बनाया जा सकता है, आपको पहले से पढ़ाया गया है ऐसा, तभी आप ऐसा कर पाइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना। नहीं तो एग्ज़ाम में कभी क्लिक नहीं करेगा, ठीक। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को बताते हैं कि देखो कैसे किया जा सकता है, और बहुत सारे क्वेश्चन को तो 80% क्वेश्चन को बिना बनाए किया जा सकता है, और जो भी 20% बचता है क्वेश्चन उसमें हम जो लिखेंगे पूरा नहीं लिखेंगे, उसमें भी हम बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके हल ला सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो 6 भी ले सकते थे, 7 भी ले सकते थे। 6 से भाग देने पर 5 शेष बचना चाहिए, लेकिन 6 का डिविजिबिलिटी थोड़ा टेढ़ा होता है कि 2 और 3 से चेक करना होगा तो लंबा पड़ेगा। 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, 6 शेष बचता है, ठीक ना। 6 घटा करके 7 से चेक कर लेते हैं, लेकिन इस 7 का डिविजिबिलिटी भी थोड़ा लंबा है, ठीक ना। 5 का आसान था इसीलिए हमें 5 को लिए, आप इसे भी कर सकते थे, ठीक ना। 5 का आसान इसलिए था केवल हमको इकाई अंक देखना था कि इकाई अंक पे 0 या 5 रहे तो 5 से लगेगा भाग, ठीक है ना। समझ में आ गया? पसंद आया यह वीडियो? अगर पसंद में आ गया और आप मेरा ये तरीका समझ गए तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को बताइए कि किस तरीक़ा से हम थॉट प्रोसेस से कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर केवल मेथड से करते रहेंगे तो किताब में देख सकते हैं कि कितना मेथड लंबा दिया हुआ है, ठीक है ना। मेथड से आप बनाते हैं, इस तरीक़ा से नहीं जानते हैं तो मेथड से ही करते हैं, तो देखिए न बना करके कि कितना देरी लगता है बनाने में। और इसको हम बिना बनाए केवल सोच करके दिमाग से थॉट प्रोसेस से हल कर दिए, वो भी बिना कॉपी कलम लगाए। इतना जो लिखे हैं बस आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। समझ गए हैं तो ठीक है।
शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको थॉट प्रोसेस बताएंगे, कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, जो कि जिसकी मदद से आप बहुत जल्दी बिना लिखे या बहुत कम लिखे आप उत्तर ला सकते हैं बहुत फास्ट। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।